Hello, class 10. Welcome to KG Chemistry Study and Career. This is केल गुप्ता here. आज हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस क्लास 10. ओके, तो आपका क्लास 10 का साइंस जो है वो टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड है. ठीक है, आइए देखते हैं. टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड है क्लास 10 साइंस. ओके, 4 sections. First section, second section, third section and fourth section. Okay, तो फर्स्ट सेक्शन जो है वो है आपका वो केमिस्ट्री का सेक्शन. टोटल आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं इसमें. सेकेंड चैप्टर एज यू नो दैट बायोलॉजी. ठीक है, एंड थर्ड चैप्टर थर्ड सेक्शन जो है वो आपका फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट. आप सोचते हो कि सर ये सेक्शंस क्यों बता रहे हैं, डायरेक्टली पढ़ाना चाहिए. नहीं, हम लोग एक स्ट्रेटजी पे चलेंगे. ओके, स्ट्रेटजी क्या होगी? स्ट्रेटजी ये होगी कि केमिस्ट्री के चैप्टर्स के 1 चैप्टर, बायोलॉजी के 1 चैप्टर, फिजिक्स के 1 चैप्टर, इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे और लास्ट में एकदम क्या एनवायरनमेंट को कवर करना है. ठीक है, और विद इन द टाइम हम लोग को एक विद इन टाइम में पूरा चैप्टर्स कवर करेंगे और उसका रिवीजन भी करेंगे. ठीक है, ओके, आइए चलते हैं केमिस्ट्री में. देखते हैं फर्स्ट चैप्टर कौन सा है. केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका केमिकल रिएक्शन सॉरी एंड इक्वेशन. ओके, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है, कैसे बैलेंसिंग होती है उसकी, ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो है वो है आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. ओके, इसके बारे में आप जानती हो एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, सॉल्ट्स क्या है, और थोड़ी सी डीप नॉलेज यहाँ पे दी जाएगी आपको. ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपका थर्ड चैप्टर. फोर्थ चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. एनवायरनमेंट की लगातार बदलने की वजह से हेल्थ थोड़ा सा चैलेंजेस हो जाता है हेल्थ के साथ, बस इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही. सॉरी फॉर दैट. फोर्थ चैप्टर जो है, फोर्थ है आपका पीरियोडिक, सॉरी फिफ्थ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट्स. ठीक है, दिस इज द 5 चैप्टर्स फ्रॉम द केमिस्ट्री. ठीक है, केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं जो आपके यहाँ पे हैं. बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है. सेकेंड चैप्टर जो है वो है आपका कंट्रोल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. थर्ड चैप्टर जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ठीक है, एंड सॉरी एंड जो फिफ्थ चैप्टर है वो आपका है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. ओके, okay, this is about the biology chapters. Now we come to the physics chapter. ठीक है,
फिजिक्स चैप्टर पे आते हैं। तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है? फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके। सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन आई, ह्यूमन आई एंड कलर फुल वर्ड। ठीक है, कलरफुल वर्ड। ओके। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर जो है वो आपका 1 2 3 3 चैप्टर्स हो गए। फोर्थ चैप्टर आपका जो है वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ओके। एंड फिफ्थ चैप्टर से फिफ्थ कौन सा है? सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ energy. Okay, source of energy is the fifth chapter of the physics portion. Okay. Now environment पे फर्स्ट चैप्टर जो आता है environment का फर्स्ट चैप्टर our environment, our environment. Okay. एंड इसके बाद जो होता है लास्ट में जो आता है वो आता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है। तो दिस ऑल द चैप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन योर साइंस। ठीक है, ये सभी चैप्टर्स है जो आपके साइंस के चैप्टर्स से प्रेजेंट है और साइंस के सिलेबस से प्रेजेंट है। और इसमें आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, एनवायरनमेंट ये सब कुछ यहीं कवर किए जाएंगे। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो आपको पढ़ना है वो आपको मैंने बताया क्या पढ़ना है। फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, आपने थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी एसिड बेस के सॉल्ट की। वाटर में डालने पे H+ आयन प्रोड्यूस करे तो एसिड, OH- आयन प्रोड्यूस करे तो बेस। एंड सॉल्ट्स क्या है? एसिड बेस का कॉम्बिनेशन, उसको लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात कीजिए तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल कोई ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जिससे मारो सर फट जाए। सॉरी, मजाक के। तो मेटल्स आपके सॉलिड सब्सटेंस होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती है वो आपके क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है। कार्बन कंपाउंड में कार्बन के बारे में आप जानते हैं। एंड कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कार्बन इट्स कंपाउंड बनाता है। उसके कंपाउंड्स बनाता है कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और तब तक ही चलता है जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, देखो है कि घर में जो मेंबर्स हैं उनको तो आप जान सकते हो, 4 है, 5 है, 10 है, जो भी है उनको आप जान सकते हो बाय बिहेवियर, बाय नेचर, बाय जो भी कैरेक्टर आप जान सकते हो। बट आपकी सिटी में जो है उनको कैसे जानेंगे? क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वैसे ही एलिमेंट जब आपके कम थे तो उस समय हम लोग आसानी से जान लेते थे। लेकिन जब एलिमेंट्स का नंबर क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया, तो जानने में क्या हो गया? लगने लगा, दिक्कत होने लगा। इसलिए क्या किया? क्लासिफिकेशन किया गया। तो इसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। सॉरी। तो क्लासिफिकेशन कैसे हुआ और इसके अलावा क्या पढ़ेंगे कि मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे किया और आज का प्रेजेंट का मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसे बना है। ओके ओके। बायोलॉजी में आते हैं, लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है? सेल से लेके ऑर्गेनिज्म तक। ठीक है, और लिविंग बीइंग से लेके नॉन लिविंग बीइंग तक सभी कुछ। ठीक है, यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग देखेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में आपकी बहुत नर्व इम्पल्सेस है। ठीक है, सेल्स है जिनको हम लोग जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है,
हाउ डू, वो कौन कौन से हैं उसको भी हम लोग याद रखेंगे। सॉरी सॉरी, क्या बोला जाए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। बहुत से ऑर्गेनिज्म, बहुत से क्या, लगभग सभी ऑर्गेनिज्म है, ये आपका लिविंग नेचर का एक लिविंग आर्ट है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग फॉर्म में है, ठीक है, तो वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, अपने जैसा एक सेल्फ, ठीक है, अपने जैसा एक सेल्फ प्रोडक्शन करना, वही क्या है, रिप्रोड्यूस, एक प्रोसेस है, ठीक है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी मतलब आपके पेरेंट्स से जो कैरेक्टर आप में आते हैं, ठीक है, मतलब पेरेंट्स से जो कैरेक्टर आपके चिल्ड्रन में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, वो क्या है, हेरिडिटी होती है। इवोल्यूशन जो डेवलपमेंट होता है, जो चेंजिंग होती है समय के साथ, जो चेंजिंग हो जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे जिराफ क्या होते हैं, उनके पहले नेक्स्ट गर्दन छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे आपका उनकी नीड बढ़ती चली गई, जब भी उनको नहीं मिले खाने के लिए, तो क्या होगा, उचकने लगे, उचकने लगे तो उनकी गर्दन क्या होगी, भी होगी, ठीक है। वैसे इस वे क्या है, इवोल्यूशन। फिजिक्स में आते हैं, फिजिक्स में क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। कि समझ लो ग्लास पर इस पे लाइट पड़ा, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। रिफ्रैक्शन तो अलग अलग एंगल से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, एक अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसको देखेंगे। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई में हम लोग देखेंगे आंखें नहीं होती, तो आपका वर्ल्ड कलरफुल कैसे होता, तो आंखें कैसे काम करती हैं भाई, क्या आंखों में कैमरा फिट है क्या, कैसे काम करती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ह्यूमन आई में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई फिजिक्स में देखेंगे, ठीक है। एंड कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड, वर्ल्ड तो हमारा बहुत अच्छा है, अलग अलग कलर्स है, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन आई आइडेंटिफाई कैसे करता है, उसको हम लोग देखेंगे, यहाँ जानेंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ दिन नहीं आएगा तो क्या होगा, त्राही त्राही मच जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है, क्या एनवायरनमेंट होता है, क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, एनवायरनमेंट क्या इन्वॉल्वमेंट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेट के ऊपर काफी इफेक्ट होता है, ठीक है। और क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ने या घटने के साथ, उसको हम यहाँ देखेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एज यू नो डेट कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है, बट उसके अलावा भी तो और भी सोर्स है, ठीक है, जिसको जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक की हेल्प से, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। आवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को हमको जानना है भाई, इन्वायरमेंट नहीं जानेंगे कैसे जिएंगे, ठीक है। घर को यदि हम अपने घर के बारे में नहीं जानते, कौन सा हमारा दीवार कच्चा है, कौन सा दीवार पक्का है, तो क्या होगा, कभी ना कभी दीवार बैठ जाएगा, वही इन्वायरमेंट के साथ होने वाला है अभी, ठीक है। हम लोग अपने इन्वायरमेंट में नहीं जाते, कुछ भी कैसे भी करते रहते हैं, हमको अपनी लग्जरी लाइफ से मतलब होता है और किसी से कोई मतलब नहीं होता है। इन्वायरमेंट जाए बाहर में, है ना, इन्वायरमेंट जाए बाहर में, हमसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए सीबीएसई वालों ने इसके सारे चैप्टर डाला हुआ है पढ़ने के लिए, एग्जामिनेशन देके बाहर निकल जाओ, क्या मतलब है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्स जैसे वाटर है, लाइट्स है, ठीक है, या फिर बहुत से पेट्रोल डीजल्स वगैरह, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है, लिमिटेड है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं उसका, ठीक है। जैसे वाटर, मेन वाटर ले लो, आज से 20-30 साल पहले क्या होता था, वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था, सब जगह अवेलेबल होता था, ठीक है। लेकिन सॉरी, लेकिन हुआ क्या, आज की डेट में हम लोग 20-20 रुपए वाटर को, बॉटल को परचेस करते हैं, पाउच में लेते हैं, ठीक है, पीने के लिए, ठीक। हाँ, और बहुत सी जगह तो ऐसी है जहाँ पे वाटर अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं हो पा रही है। एक फेसबुक पे मैंने पेज बनाया हुआ है वाटर जीरो नाम से, ठीक है, आप जाके वहाँ पे उसको देख सकते हो, वाटर जीरो क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, आप चाहे तो जाके वहाँ देख सकते हैं, वाटर जीरो, ठीक है, वाटर जीरो आप फेसबुक पे जाएंगे वहाँ देखिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स ऑफ क्लास 10 साइंस, ठीक है। अब 1 बाय 1 चैप्टर्स हम लोग कवर करते जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको लूंगा, फिर इसको लूंगा, फिर इसको लूंगा, फिर इसको लूंगा, मतलब 1 चैप्टर्स को मैं लूंगा केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, फिजिक्स से, ठीक है। और विद इन द टाइम इसको हम लोग खत्म कर देंगे, एक टाइम पीरियड हम लोग डिसाइड कर लेंगे, उसमें हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, और रिविजन भी कर लेंगे, ठीक। और साथ ही साथ ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि
बच्चों के होम एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अलग अलग टीचर्स होते हैं स्कूलों में, अपने केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के अलग अलग टीचर्स होते हैं। तो क्या होता है कि वो अपने चैप्टर्स को पढ़ाते हैं, तो बच्चे के पेपर में सभी कुछ आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसलिए मैंने क्या किया कि चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊँगा, सभी आपके लिए भी आसान हो जाएगा और एग्ज़ाम देने के लिए भी आसान हो जाएगा। वैसे क्लास 10th है, क्लास 10th में आपको बोर्ड के एग्ज़ाम की फिक्र करनी चाहिए, बट बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ हमको होम एग्ज़ाम की भी फिक्र करनी चाहिए, ताकि हमारी मार्क्स अच्छे कंटिन्यूसली आते रहेंगे, तो हमारे कॉन्फिडेंस बना रहेगा और हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ओके, तो पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और पढ़ते रहिए। बोर्ड एग्ज़ाम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कम है, और रेगुलरली अपना चेकअप कीजिए, रेगुलरली अपने आप को टेस्ट दीजिए, और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।